अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी सुबह के टाइम। मौसम बहुत खूबसूरत था। मेरा ख्याल है मेरे निकलने से पहले हो चुकी थी। और मैं शुक्र अदा कर रही थी कि जब मैं निकली थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी, वरना तो भीगते हुए जाना था। वैसे वेदर का कोई पता नहीं होता, जब मर्ज़ी बरसात और जब मर्ज़ी स्नोफॉल। और आजकल तो वेदर बहुत ख़राब है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। और ये मेरा ख्याल है क्रिसमस ईव थी, हम लोग गए थे अपनी जॉब पर। और मेरी सुबह सुबह अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। नो सॉरी, एक्सरे में थी। मेरा एक्चुअली ना हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी काफ़ी दिन से। तो शुक्र है मेरे जीपी ने उसको रिकमेंड कर दिया एक्सरे भी, और मेरे टेस्ट वगैरह करवाए। और एक्सरे में मैंने खुद ही देख लिया था, तो एक्सरे में ऐसा सच कुछ भी नहीं था, ठीक था मेरे हाथ का एक्सरे। और ये एक्सरे डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। देखिए सुबह का टाइम था और इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स भी नहीं थी। मोस्टली बिज़ी रहता है, लेकिन शायद क्रिसमस ईव थी इस वजह से इतना बिज़ी नहीं था। और मैं आपको एक्सरे के अंदर जब मैं एंटर हुई थी, मैं नहीं वो दिखा पाई। आई मीन जब मेरा एक्सरे था, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता ना इतनी चीज़ें दिखाना, और अगले बंदे को भी थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल करते हो, तो इट्स नॉट गुड। सो क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ तो मुझे ये चीज़ खुद भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं भी अवॉइड करती हूँ। और ये मैंने कोरियन फ्राइड चिकन खाया था, बहुत यम था, हलाल था। और बस लंच टाइम में यही खाया, और उसके बाद फिर हम लोगों को जल्दी फ्री कर दिया था क्योंकि क्रिसमस ईव थी। और बस उसकी खुशी की वजह से तो हम लोगों की लॉटरी मायका लग भी गई। कुछ है। जी बेटा। और हम लोग चिकन शॉप पर आए थे, यहाँ से चिकन लिया, मीट लिया। और बस फिर सिस्टर इन लॉ की दावत करनी थी, उनको इनवाइट करना था। मैंने हस्बैंड से कहा कि आप आज ही इनवाइट कर लेते हैं, हम आज नहीं आई मीन कि कल कर लेते हैं, क्रिसमस वाले डे पे। तो करना तो है ही है, तो ऑफ है तो चलो हम कर लेते हैं। तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो गई सुबह के टाइम, वैसे रात में भी थी लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा हो गई। तो फिर मैंने 12 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया, और फिर 12 बजे मैं उठी हूँ और फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। मैंने क्योंकि खीर थी, खीर मैंने ब्रेकफास्ट के बाद तकरीबन फ़ौरन ही रेडी कर ली थी। खीर बहुत टाइम लेती है, तो इस वजह से मैं उसको पहले ही रेडी कर लिया था। और मुझे चूँकि ठंडी खीर ना ठंडे मौसम में इतनी पसंद नहीं है, मतलब अच्छी लगती है लेकिन मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं थोड़ा सा ना हल्का सा नीम गर्म करके खाऊं। और फिर बाद में मैंने इसको फ्रीज़र में किया था। अच्छा, ये क्रिसमस वाला डे था, नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैं 2 दिन का इकट्ठा ही आपको व्लॉग दिखाऊंगी। इनविटेशन दावत क्या, बस ऐसे घर में एक साथ बहन भाई बैठते हैं, गेट टुगेदर हो जाती है, अच्छा लगता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है जो परदेसी हैं ना, उनकी यही ईद होती है कि उनके अपने एक साथ मिलके बैठे, क्योंकि यहाँ अपनों की बहुत कमी होती है। सब कुछ मिल जाता है लेकिन आपके वो रिश्ते नहीं मिलते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि परदेसियों की लाइफ और जो पाकिस्तानी हमारे वहाँ होते हैं उनकी लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत खुश नसीब होते हैं। लेकिन खैर हम भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए अपने रब ताला का। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताना चाह रही हूँ, और रियलिटी बता रही हूँ कि बहुत हार्ड होती है लाइफ परदेस के अंदर। अगर आप वर्किंग हो फिर भी, और साथ आपकी फैमिली है और फिर भी, और अगर आप वर्किंग नहीं हो तो भी बहुत हार्ड होती है। और यहाँ जो था कौरमा बन रहा था, देगी कौरमा बहुत मज़े का बना था। और उसके बाद मलाई बोटी की मैरिनेशन सारी कर दी थी। मुझे ना मलाई बोटी इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, एक बार बनाई थी 2 दिन पहले। उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी तो मैंने उसके लिए बनाई। उसके लिए ये सारा कुछ बेसिकली मैंने सब कुछ अपने बेटे और अपने हस्बैंड के लिए ही सीखा हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं आता था और यहाँ आके सीखा, और सीखना पड़ता है हम परदेसियों को। और जो वर्किंग वूमेन होती है, वर्किंग लेडी होती है, उसको तो सारी बात है, बहुत कुछ ही सीखना पड़ता है अपनी। मेन्यू में क्या था जी, मेन्यू में था स्टार्टर में हॉट एंड सोर सूप था, बहुत मज़े का सूप था। और साथ ही मलाई बोटी लो स्पाइसेस के साथ। मैंने कुछ उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए। अगर आप जितना ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करोगे ना वो उतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। और मेन कोर्स हमेशा लाइट ही होता है। और अगर मलाई बोटी जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, फुल ऑफ स्पाइसेस हो, तो इट्स नॉट कॉल्ड मलाई बोटी। मे बी वो तो कोई टिक्का शिक्का हो, बट मेरी नज़र में मलाई बोटी नहीं होती, क्योंकि मैं फ़ूड को बड़ा बड़ा ट्रिकी, और मैं बहुत पिकी हूँ फूड में। तो मुझे फूड अच्छा खाना और अच्छा फूड जो होता है ना वो मुझे पसंद है। और मुझे पता चल जाता है कि इसमें क्या कुछ है और ये किस तरह, मतलब आई नो अबाउट, मतलब मुझे इतनी कोई मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, बट मुझे चीज़ों का पता चल जाता है खा कर। शायद फूडी बहुत हूँ, इस वजह से भी एक बात है।
जो लाहौर के लोग होते हैं ना वो फूडी होते हैं, और खाने के मामले में उनको बहुत कुछ पता होता है जी, ये ऐसे बना है, इस तरह है और क्या क्या नहीं। एनीवे, मेन कोर्स में क्या था, मेन कोर्स में देगी कौरमा था और साथ पुलाव थी चिकन की, और दैट्स इट, ये सब कुछ था। बहुत अच्छा बना हुआ था। ये देखिए मैंने साफ़ नहीं किया हुआ था, मेरा डोंगा ऐसे ही था, मैंने कहा जब सर्व करूँगी तो फिर साफ़ कर लूँगी। ये देखें जी, हम लोग बाहर आए हैं नेक्स्ट डे, और पूरा दिन तो खैर नेक्स्ट डे जो हॉलीडे था वो हम लोगों ने सो के ही गुजारा ऑलमोस्ट, लेकिन फिर बाद में शाम को हम रात को बाहर निकले हैं बर्गर खाने के लिए। और ये देखें मेरे हस्बैंड ने पार्क की हुई थी बर्गर पॉइंट से थोड़ा सा पहले, और वो बर्गर लेने गए, और बारिश इतनी ज़बरदस्त स्टार्ट हो गई है, जैसे पाकिस्तानी बारिश नहीं होती वो ठा 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 वाली, दैट्स लुक लाइक दैट, कि वो बिल्कुल इसी तरह ही थी और इतनी अमेजिंग लग रही थी। तो लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो लेकिन क्रेविंग होती है, वो तो आपको पता है मैंने कंप्लीट करनी ही होती है। फूडी गर्ल जो होता है ना वो बस ऐसे ही फूडी गर्ल मैं खुद हूँ, और ऐसे ही मेरा फूडी बॉय है मेरा बेटा। तो बस हम, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये होता है कि उनको ये होता है कि जो हमने कहा है ना वो उन्होंने पूरा करना है, बस जो हमने कह दिया कि बस उन्होंने कहा चले ठीक है। और बस जल्दी से हम लोगों ने खाया और वापस आए, और बस फिर अगले दिन आपको मैं दिखा रही हूँ, इतना खूबसूरत वेदर है। देखें सुबह बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल में बारिश हो चुकी थी, तो मैं अपने रूम की विंडो से आपको ये बाहर का मंज़र दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त रहा। और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, जिसके लिए हम लोगों ने डेकोरेशन की हुई थी, बल्कि करनी थी। और कुछ, हाँ एक्चुअली मौसम इतना रात ख़राब था ना, कुछ डिलीवरीज आनी थी, कुछ पेंडिंग थी, 2-3 चीज़ें जो कि आ नहीं सकी, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कमी थी डेकोरेशन में, एक दो चीज़ों की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया सारा कुछ। और मेरे हस्बैंड ने सारा डेकोर किया था, तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी उसका वीक पॉइंट नहीं बनाया, उन्होंने उसको कर दिया फुलफ़िल। और लेकिन अच्छा था। और एक मेरा जो गिफ्ट था वो भी पेंडिंग में था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब मुझे गिफ्ट मिलेगा, फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक गिफ़्ट मुझे मिल चुका है, और जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था वो मेरी डिलीवरी की वजह से आ ही नहीं सका, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैंने उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया, क्योंकि पता है हम लोगों ने देना है एक दूसरे को, दैट्स इट। और बस ये इतना खूबसूरत सा छोटा सा रूम डेकोर किया था बड़ी मेहनत के साथ, ये देखें अच्छा लग रहा था सारा कुछ। और बड़ा जल्दी जल्दी में किया था, क्योंकि हमें लग रहा था कि पता नहीं हमारी डिलीवरीज आएंगी भी कि नहीं, हम वेट कर रहे थे जो बाकी पेंडिंग में है वो भी आ जाएं तो फिर साथ ही करते हैं, लेकिन नहीं, वो बहुत वेदर ख़राब की वजह से तो डिलीवर नहीं कर सके। एनीवे कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगा। आप हमें प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमें इसी तरह ही हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश रखे, और हमें अपनी इसी तरह नेमतों से हम सबको नवाजता रहे। हाँ जी जनाब, मैंने आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी खुशी, छोटी सी सेलिब्रेशन, एक बहुत खूबसूरत दिन शेयर किया आप लोगों के साथ। मैंने कहा क्यों नहीं आप लोग भी मेरे साथ शरीक हो, मेरे साथ मेरी खुशी को सेलिब्रेट करें। फ़ूड मेन्यू में क्या था जनाब, फ़ूड मेन्यू को बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, बस छोटा सा रखा हुआ था मेन्यू, जितना कि कोई खा सकता है, बहुत ओवर नहीं करना, ऑलरेडी इतना कुछ खा के आए 2 दिन में पेट भरा हुआ था, तो बस थोड़ा सी क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा की। और मैं हमेशा पिज़्ज़ा घर में ही बनाती हूँ, मैं बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती हूँ, ना मेरे बच्चे करते हैं ना मेरे हस्बैंड करते हैं, तो उनसे ज़्यादा बेस्ट मैं घर में बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिज़्ज़ा बनाया, हनी विंग्स बनाए, और KFC स्टाइल विंग्स बनाए, बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा था, छोटा सा मेन्यू था, थोड़ी सी चीज़ें थी, लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया। और एंड पे जी अनबॉक्सिंग हो रही है हेयर ड्रायर की। जब भी कोई घर में नई चीज़ आती है तो मोहम्मद कहता है कि मामा अनबॉक्सिंग करें, सो मैं उसको कहती हूँ ओके जी, आओ मामा अनबॉक्सिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं। वो इतना एक्साइटेड हो गया था, तो जल्दी से बस अनबॉक्सिंग की तरफ आता फीडर। चले जी, इंशाल्लाह आपके साथ एक नए व्लॉग में मिलेंगे, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।